जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का महत्व समझो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हर व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में कर लेंगे, कल से शुरू करूँगा, जब हालात ठीक होंगे तब देखूँगा, या थोड़ा समय आराम कर लूँ फिर काम करूँगा। यह सब बातें हम भ्रम में डालती है। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपने हिसाब से चलता रहता है, चाहे हम उसकी कद्र करें या ना करें। सोचिए, सूरज हर दिन बिना किसी रुकावट के उगता है और डूबता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह जीवन भी चलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती है, उम्र बढ़ती है, अवसर आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो वे हाथ से निकल जाएंगे। बहुत लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी उनके पास बहुत समय है, वे अपनों को टालते जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहता है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी बड़े लक्ष्य के पीछे जाएगा, लेकिन बीच में दोस्तों की बातें, मोबाइल, सोशल मीडिया और आराम उसे रोक लेते हैं। धीरे धीरे वह समय निकल जाता है। फिर जब मौका आता है तब उसे पछतावा होता है कि अगर पहले ही मेहनत शुरू कर दी होती तो आज स्थिति अलग होती। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन की छोटी छोटी आदतें हमारे भविष्य को बदल देती है। जो व्यक्ति आज 1 घंटे भी अपने लक्ष्य पर काम करता है वही कुछ महीने बाद अपने सपने के करीब होता जाता है। वही जो व्यक्ति समय को बेकार की बातें में गवा देता है वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम आज जो कर सकते हैं उसी समय शुरू कर दें। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटा सा कदम उठाइए। जैसे पढ़ाई करनी है तो रोज आधा घंटा भी पर्याप्त है। व्यवसाय शुरू करना है तो एक योजना बनाइए। स्वास्थ्य सुधारना है तो आज ही चलना शुरू करिए। समय का खेल यह भी है कि जब हम उस महत्व देते हैं तो हमारे पक्ष में चलने लगता है। समय हमें साथ देता है क्योंकि हम उसके साथ तालमेल बिठाते हैं, लेकिन जब हम टालते, उसे नज़रअंदाज करते हैं तो वही समय हमारे लिए कठिनाइयाँ लेकर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय की चाल को समझें और उसके साथ चलें। आज का दिन किसी के लिए आसान नहीं होता, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता की नींव रखता है। कभी कभी मन में डर होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या यह कदम पर्याप्त होगा, लेकिन अगर हम डर में उलझे रहेंगे तो समय निकल जाएगा। शुरुआत करना जरूरी है। शुरू करने से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जब हम आज एक छोटा सा प्रयास कर लेते हैं तो मन को संतोष मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं जो व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करता वह अपने ही डर और आलस में उलझकर रह जाता है। समय का खेल यह भी है कि वह हमें बार बार चेतावनी देता है। जीवन में ऐसी घटनाएं आती है जो हमें जगाती है, जैसे किसी प्रियजन की बीमारी, आर्थिक कठिनाई या किसी अवसर का हाथ से निकल जाना।
यह घटनाएं हमें बताती है कि समय की कदर करो। जो समय पर जाग गया वही आगे बढ़ा। इसीलिए जरूरी है कि हम हर दिन को अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम माने। भले ही छोटे कदम हो, लेकिन निरंतरता ही हमें मंजिल तक ले जाती। इसलिए अपने जीवन में समय को प्राथमिकता बनाइए। रोज एक योजना बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य तय करिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करिए। कोई बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन समय के साथ आपका प्रयास आपको मजबूत बनाएगा। जब आप समय का उपयोग करना सीखते हैं, तब आपके पास ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतोष का खजाना होता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को अपने लक्ष्य के बारे और करीब महसूस करेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए आज जो कर सकते हो उसे टालो मत। यही जीवन की सच्चाई है। समय चलता रहेगा, लेकिन क्या आप उसके साथ चलेंगे या उसे हाथ से फिसलते देखेंगे, यह आपके हाथ में है। समय का सम्मान करिए, क्योंकि वही आपके सपनों को सच करने का सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति कठिन समय में हार नहीं मानता, जो अपने कर्म में लगा रहता है और समय के बदलने की प्रतीक्षा करता है, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। समय की गति कभी तेज होती है तो कभी धीमी, लेकिन वहीं रुकती है नहीं। इसलिए जब सफलता देर से मिले तब मन को स्थिर रखना चाहिए। संघर्ष की घड़ी में जो अपनी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास को संभाल कर रखता है, समय उसी के पक्ष में घूमता है और उसे वह फल देता है जिसकी उसने आशा की थी। जीवन का नियम यही है, असफलता अस्थायी है, प्रयास अस्थायी है और समय अंततः उसी का साथ देता है जो निरंतर आगे बढ़ता है। कभी कभी हम अपने लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि लगता है अब तो सफलता मिलनी ही चाहिए, लेकिन समय ऐसा खेल खेलता है कि चाहे जितना प्रयास कर लो, परिणाम देर से आता है। ऐसे में मन में कई सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं थक गया हूँ? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि मन चाहता है कि उसका भ्रम तुरंत फल दे। लेकिन जीवन में सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से बनती है। मान लीजिए कोई छात्र बहुत परिश्रम कर रहा है, रोज पढ़ाई कर रहा है, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते। उसका मन टूटने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसके लिए यह रास्ता नहीं है, लेकिन यही समय है जब उसे अपने प्रयासों की गहराई समझनी चाहिए। यदि वह पढ़ाई जारी रखे, अपनी गलतियां को पहचाने और लगातार अभ्यास करे, तो अगले प्रयास में वह बेहतर परिणाम पा सकता है। समय का चक्र धीरे धीरे उसके पक्ष में घूमता है। इसी तरह किसी के व्यवसाय को शुरुआत में नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन यदि वह धैर्य से अपने काम को सुधारता रहे और हार न माने, तो समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाती है। समझिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो कठिनाई है, कल वह अवसर बन सकती है। असफलताएं हमें मजबूत बनाती है, हमारी सोच को परिपक्व करती है और हमें सही दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखती है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करती है। समय उसे नए लोग, नए मौके और नए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को निराश से दूर रखें। जब भी लगे कि सफलता दूर है, अपने आप से कहिए, मैं अपने कर्म में लगा रहूंगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, मुझे बस धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यह सोच मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। आपको लगेगा कि कठिनाइयां अस्थायी है और आपका लक्ष्य अभी भी आपके सामने है। धीरे धीरे समय आपके पक्ष में चलने लगेगा। छोटे छोटे बदलाव दिखाई देंगे। नई सीख, नई समझ है, आत्मविश्वास में वृद्धि और अवसरों की पहचान है। यह संकेत बताते हैं कि समय का चक्र अब आपके साथ है। इसीलिए जब सफलता देर से आए तो निराश मत हो, अपने प्रयासों को जारी रखो।
अपने मन को मजबूत रखो और समय की चाल को समझकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है समय अंत में उसी का साथ देता है और उसकी मेहनत को एक शानदार परिणाम में बदल देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक उद्देश्य होता है। कठिनाइयाँ और हार हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। जो व्यक्ति हार से डरता नहीं, जो उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास से हार भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कई बार हम पूरी मेहनत करने के बाद भी हार का सामना करते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार चली गई। मन में निराश, दुख और गुस्सा भर जाता है। लेकिन अगर हम गहराई से तो समझ आएगा कि हार केवल उस समय की परिस्थिति का परिणाम होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कमज़ोर हैं या हमारा प्रयास व्यर्थ गया, बल्कि वह उस समय की चुनौती है जो हमें आगे बढ़ने से पहले मजबूत बनने का मौका देती है। हार से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी कमियों को पहचानने का अवसर मिलता है। हमें समझते हैं कि कहाँ गलती हुई, कौन सी आदतें हमें रोक रही है और किस दिशा में सुधार करना चाहिए। अगर हम इसे एक सीख की तरह देखें तो यह हमें बेहतर बनाती है। जैसे एक खिलाड़ी अभ्यास के दौरान गिरता है, चोटिल होता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी बार बार प्रयास करता है। यही गिरना और उठना उसे मजबूत बनाता है। अगर वह गिरने से डरकर अभ्यास छोड़ दे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। कभी कभी हार इसीलिए भी होती है क्योंकि समय, परिस्थिति या संसाधन हमारे पक्ष में नहीं होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए। सही समय आने पर वही व्यक्ति जो संघर्ष कर चुका है अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा खड़ा होता है और पहले से अधिक मजबूत बनाता है। समय का चक्र घूमता है और जो धैर्य से अपने प्रयास में लगा रहता है समय उसके पक्ष में घूमकर उसकी मेहनत को सफल बनाता है। हार हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। हम सोचते हैं कि क्या हमें अपनी योजना बदलनी चाहिए, क्या हमें नया तरीका अपनाना चाहिए या क्या हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। यही आत्मचिंतन हमें परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे हम यह समझते हैं कि असफलता अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर स्पष्टता से देखने में मदद करती है। इसके अलावा हार हमें विनम्र बनाती हैं। जब हम असफल होते हैं तो अहंकार टूटता है और हम दूसरों से मदद लेना सीखना और खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। वह विनम्रता आगे चलकर हमें बड़े अवसर दिलाती है। लोग उस व्यक्ति की सराहना करते हैं जो हार से डर कर भागता नहीं बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उसे सिखाता है। इसीलिए जब भी हार का सामना करें तो घबराइए मत। खुद से कहिए, यह हार मुझे गिराने नहीं आई बल्कि मुझे मजबूत बनाने आई है। मैं इससे सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए और मेहनत करूंगा। यह सोच आपको निराश से बचाकर धैर्य और विश्वास से भर देगी। आप पाएंगे कि समय के साथ आपकी हार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यही ताकत आपको जीवन में आगे ले जाएगी और आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बनते बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने से मजबूत होते हैं। समय हर रिश्ते की परीक्षा लेती है। जो लोग सुख के दिनों में साथ रहते हैं वे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है वही असली रिश्ते का पहचान होता है। धैर्य, समझ और विश्वास से ही रिश्ते अस्थायी बनते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के रिश्ते होते हैं, परिवार, दोस्त, साथी, सहकर्मी। शुरुआत में सबके साथ अच्छे संबंध रहते हैं, साथ में हंसी खुशी मिलकर योजनाएं बनाना, यह सब चीज़ें रिश्तों को सहज और सुंदर बनाती हैं। लेकिन जब समय कठिन होता है
तभी रिश्तों की असली परीक्षा होती है। उदाहरण के लिए कोई सदस्य बीमार हो जाए, आर्थिक संकट आ जाए या मानसिक तनाव बढ़ जाए, तब हर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में साथ देता है वही आपके रिश्ते की असली पहचान है। समय रिश्तों का परखता है, क्योंकि संकट का दौर हर किसी को अपने असली स्वरूप से रूबरू कराता है। कई बार लोग केवल सुख की वजह से जुड़े रहते हैं, पर जब परिस्थितियां बदलती है तो वे अपने स्वार्थ के पीछे हट जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है वे अपने ताकत बनता है। इसलिए समय की परीक्षा से गुजरते हुए जो रिश्ते टिकते हैं वे और गहरे और मजबूत बनते हैं। यही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। रिश्ते की परीक्षा सिर्फ बड़े संकट में ही नहीं होती, बल्कि राजमरा की बातों में भी होती है। मान लीजिए किसी मित्र के पास समय नहीं है या किसी परिवार सदस्य की कोई आदत है आपको परेशान कर रही है। ऐसे समय में धैर्य रखना, समझने की कोशिश करना और संवाद बनाए रखना रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर आप सिर्फ समस्याओं के समय दूर भाग जाएंगे तो रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और प्रेम से आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते और गहराई पकड़ते हैं। समय के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी एक दूसरे से दूरी बढ़ जाती है, कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती है, लेकिन अगर आप विश्वास बनाए रखें और संवाद करते रहें तो रिश्ते समय की परीक्षा में खरे उतरते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ते में हमेशा उत्सव ही हो। कठिन समय में सहारा देना, दुख सुख में साथ देना, एक दूसरे को समझना, यही रिश्ते की असली कसौटी है। समझिए कि जो रिश्ते समय की परीक्षा में टिकते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। यह रिश्ते जीवन में आपको मानसिक शक्ति देती है। आप जब थक जाते हैं, जब टूटता है, तब यही लोग आपके साथ खड़े होकर आपको सहारा देते हैं। इन रिश्तों को मूल्य सुख दुख से परे होते हैं, क्योंकि यह ना तो परिस्थिति में बदलते हैं और ना ही स्वार्थ में प्रभावित होते हैं। यही रिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली दौलत वही लोग हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। इसीलिए रिश्तों को लेकर धैर्य रखें, उन्हें समझें, समय की कसौटी में परखें और प्रेम से उन्हें संभालें। जो रिश्ते कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। समय भले ही रिश्ते की परीक्षा ले, लेकिन जो रिश्ते टिकते हैं वही असली रिश्ते होते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। यही समझ आपके मन को स्थिर और रिश्तों को मजबूत बनाएगी। हर दौर बदलता है। जो आज मुश्किल में है कल खुद को नई ऊंचाई पर पाएगा। धैर्य रखने वालों को भाग्य भी साथ देता है, बस चलना मत छोड़ो। धैर्य के बाद ही रोशनी अपनी आप रास्ता दिखाती है। जो गिरता है वो अपने उठना सीखता है। यही जीवन की असली ताकत है। हर अनुभव एक नया अवसर बन सकता है, बस हिम्मत बनाए रखो। संघर्ष की घड़ी अस्थायी नहीं होती। जो हार मानता नहीं वही आगे बढ़ता है। कठिन राहें ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है। इन्हें अपना और आगे बढ़ो। आज की चुनौती कल की पहचान बनेगी। बस अपने कदम रोके बिना चलते रहो। जो अकेला लगता है वही अपने सपनों के नींव रखता है। निराशा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आगे बढ़ने का रास्ता अभी भी बाकी है। हर नया मोड़ आपके भीतर छिपी ताकत को जगाने आता है। परिस्थितियाँ बदलती रहती है। जो खुद को तैयार रखता है वही उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। हार का मतलब अंत नहीं, यह तो एक संकेत है कि आपकी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। जो धैर्य से चलता है उसके कदम अंततः सफलता की ओर खुद बढ़ते हैं। परेशानियां से घबरा कर नहीं, उनसे सीख कर अपने रास्तों को स्पष्ट करो। बदलाव अनिवार्य है। जो उसे स्वीकार करता है वही जीत की ओर बढ़ता है। आज की छोटी सी मेहनत कल बड़े परिणाम देती है। बस खुद पर भरोसा रखें। मन की दृढ़ता ही वह ताकत है जो हर कठिनाई मोड़ को आसान बना देती है। जो अपने अंदर की आवाज़ सुनता है
वही राह चुनकर आगे बढ़ता है। उठो, चलो और खुद को साबित करो। हर चरण एक नई शुरुआत लेकर आता है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ दिखाता है जहां सब कुछ उलट देता है, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास से चलोगे तो वही मोड़ आपको नई दिशा और नई ताकत देगा। जब राह कठिन हो और लोग साथ छोड़ दे तब खुद पर भरोसा रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सपनों के लिए कोई साथ नहीं है तब खुद को भरोसा दिखाओ कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर बार बार असफलता मिलती है तो इस संकेत मानो कि तुम्हें अपना तरीका बदलना है। हार नहीं, सुधार का अवसर है। जब रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाए तब धैर्य रखो। कभी कभी थोड़ी चुप्पी भी गहराई से सोचने का मौका देती है और रिश्ते खुद मजबूत हो जाती है। जब मन में बार बार नकारात्मक विचार आए तब खुद को याद दिलाओ कि हर विचार जरूरी नहीं है। अच्छे विचार पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है तब एक पल रुक कर देखो, शायद यही समय तुम्हें नई दिशा चुनने का संकेत दे रहा है। कभी कभी थकान इतनी होती है कि खुद को संभालना मुश्किल लगता है, तब अपने छोटे प्रयासों को याद करो, वे ही तुम्हें धीरे धीरे ऊर्जा लौट आएगी। जब लोगों की बात तुम्हें तोड़ती हो तब मन में कहो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। किसी की राय ने अगर तुम्हारे पास संसाधन कम है तो निराश मत हो। रचनात्मक सोच और धैर्य से छोटे प्रयास बड़े परिणाम ला सकते हैं। जब अपने ही लोगों से गलतफहमियां बढ़े तब बातचीत का पुल बनाओ। एक सच्चा संवाद कई टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है। कभी कभी मन इतना उलझ जाता है कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब खुद से कहो कि थोड़ी देर रुक कर सोचो, उत्तर खुद सामने आएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब याद करो कि खुद को साथ सबसे बड़ा सहारा है। खुद से दोस्ती करो, यही तुम्हें संभालेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है तो यह सोच बदलो, हर छोटी कदम तुम्हारी मंजिल को और बढ़ता है हुआ एक बीज है। जब हार का डर तुम्हें रोकता है तब खुद से कहो, डर का सामना करना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। डर डर के पीछे एक नया रास्ता छिपा है। जब हर तरफ निराशा छाई हो और लगे कि कोई राह नहीं बची तब याद रखो कि सबसे कठिन परिस्थिति में ही तुम्हारा असली साहस और धैर्य जागता है। कभी कभी लगता है कि हर कदम पर मुश्किलें खड़ी है, लेकिन वही कठिनाई तुम्हें यह सिखाती है कि सफलता का स्वाद केवल संघर्ष के बाद ही मीठा होता है। जब दोस्त या करीबी साथ न दे तब अकेले चलना सीखो, यही समय तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास से मिलवाता है। अगर परिवार की उम्मीद भारी लगे और दबाव महसूस हो तो खुद को याद दिलाओ कि संयम और समझदारी ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी सपनों के रास्ते में असफलता इतनी बढ़ जाती है कि मन टूट जाए, लेकिन हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। जब लोग तुम्हें ना समझे या आलोचना करें तब मुस्कुराकर अपने काम कर ध्यान दो। समय आने पर तुम्हारी मेहनत खुद बोल उठेगी। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या या मानसिक थकान घेर ले तो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो, यही कदम धीरे धीरे तुम्हें फिर से मजबूत बनाएगी। कभी कभी यह महसूस होता है कि संसाधन कम है और राह कठिन है, लेकिन रचनात्मक सोच और लगातार प्रयास ही असली रास्ता बनाते हैं। जब रिश्तों में गलतफहमियां बढ़े और दिल भारी लगे तब धैर्य बनाए रखना सीखो। कभी कभी चुप रहकर समझना ही समाधान का हिस्सा होता है। अगर अकेलापन गहरा लगे और लगे कि कोई साथ नहीं तो खुद के साथ समय बिताओ, यही समय तुम्हें अपनी असली ताकत और पहचान से जोड़ता है।
कभी कभी मन में डर और चिंता इतना बढ़ जाए कि कदम पीछे घिसने का मन करे, लेकिन डर के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है जिसे पहचानना ही सफलता की कुंजी है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करे, तब अपने भीतर की स्थिरता और विश्वास पर ध्यान दो। सब लोग मतलबी हैं यह समझने के लिए कि एक बार टूटना जरूरी होता है। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उस दिन सब तुम्हारे होने से इनकार कर देंगे। जो लोग हंसते थे तुम्हारे साथ वही सबसे पहले तुम्हारी कमी में मजाक ढूंढेंगे। मतलबीपन छुपा नहीं करता, बस शुरुआत में प्यार का लिबास ओढ़ लिया करता है। रिश्तों की भीड़ में आजकल इंसान नहीं मतलब दिखता है। तुम रो तो पूछने वाला भी यह पूछेगा कि अब क्या कर सकते हो। इससे तुम्हारे मुस्कुराने तक लोग तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही दर्द जुबान से निकला सबकी दूर बढ़ जाएगी। हर इंसान तुम्हें अपने फायदे के आईने से देखता है और जब आईना धुंधला हो जाए वह तुम्हारा चेहरा ही बदल देता है। मतलब निकलते ही जो तुम्हें भूल जाते हैं वह कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हें मतलब के बाद भी याद रखते हैं वही तुम्हारे अपने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। जो लोग तुम्हारे लिए सब कुछ थे वह कभी किसी और के लिए नहीं। कभी कभी इंसान किसी की वफा से नहीं बल्कि उसकी बेवफाई से बड़ा होता है। सबको बस अपनी जरूरतें पूरी करनी है, किसी को तुम्हारे आंसुओं का हिसाब नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब न नाम रहेगा न पहचान, बस यादें रह जाएगी और यही कहा जाएगा कि कैसा इंसान था वो। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में अपने कर्मों से ऐसा नाम बना जाओ जिसे वक्त भी मिटा न सके, क्योंकि हम सभी हैं यह गलत। इसका निर्णय कोई तीसरा नहीं कर सकता, सिर्फ दो ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतर आत्मा। जब मैंने अपनी जिंदगी से वह साइड मिरर हटा दिए जिनमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग दिखते थे, तब जाकर मैंने जीना सीखा। और किसी ने मुझसे पूछा तुम इतना शांत और खुश कैसे रहते हो, तो मैंने बस मुस्कुराकर कहा मैंने पीछे देखना ही छोड़ दिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकांश कठिनाइयों को हल कर देता है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता वह शायद कभी अकेले नहीं हुए, क्योंकि जब कोई नजर नहीं आता सिर्फ वही तो नजर आता है। बदला लेने का सुख कुछ दिन का होता है, लेकिन माफ करने का सुकून जीवन भर रहता है। और वक्त से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय एक दिन तुम्हें भी झुका देगा। इसीलिए कभी किसी को कम मत समझो, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि चिड़िया जब जीवित होती है तब कीड़े खाती है और जब मरती है तब वह कीड़े उसे खा जाते हैं। बस यही जीवन का चक्र है। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, पर फिर समझ आया कि हम और आप तो सिर्फ निमित्त हैं। ईश्वर जिससे जो कार्य लेना चाहता है उसे ले ही लेता है। जैसे रावण जब क्रोध से सीता को मारने दौड़ा, तब प्रभु ने सीता की रक्षा का कार्य रावण की पत्नी मंदोदरी से लिया। यह याद रखना कि जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम सिर्फ माध्यम हैं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानेगी, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारे नियत से। और चाहेगे दिखावा जितना भी सुंदर हो, ईश्वर के सामने केवल तुम्हारी भावना और कर्म ही बोलते हैं। इसीलिए भ्रम मत पालो कि तुम्हारे बिना कुछ ना होता। जो हो रहा है वही होना था और जो होगा वह भी तय है। बस तुम्हारे कर्तव्य यही है कि तुम सच्चे दिल, सही नियत और माफ करने की शक्ति के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। इसीलिए बातें हमेशा छोटी रखो और काम इतने बड़े कि खुद बगैर कहे बोल जाए, क्योंकि वह गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। दिल की आवाज़ को अनसुना मत करो, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी हार्ट बीट है, जिसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। और शायद इसीलिए मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है, क्योंकि चेहरे तो बहुत देखे दुनिया में, लेकिन खूबसूरत दिल तलाशों में ज़िंदगी बीत गई।
घमंड करने वालों का सूरज भी सुबह से शाम तक डूब जाता है। इसीलिए ना प्रशंसा से पिघलो और ना आलोचना से उबलो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से बनी हो तो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। इसीलिए जब गलती हमारे नहीं भी होती तब भी हम माफ़ी मांगते हैं, सिर्फ इसीलिए कि रिश्ते बच जाए। क्योंकि जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो जितने से ज़्यादा साथ निभाना जरूरी लगता है। जो रिश्ते अहंकार में टूट जाते हैं वे कभी आत्मा से जुड़े ही नहीं थे। तो जलो वहाँ जहाँ अंधेरा हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई मोल नहीं होता। इतना खुश रहो कि लोग चौंक जाए कि इस इंसान को आखिर इतनी खुशी किस बात की है। और सच तो यह है कि मन को जीतना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुमने अपने मन को साथ लिया तो तुमने जीवन की जंग जीत ली। अब लोग मंदिरों में सिर झुकाने नहीं तस्वीरों लेने जाते हैं, तो कैसे पूरी हो मनते साहब जब श्रद्धा की जगह दिखावा ले लेता है। इसीलिए कभी परछाई और आईने जैसे दोस्त मत छोड़ो, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता, असली सुंदरता तो इंसान के विचारों में होती है। खुश रहो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तो ईश्वर की रचना और भी सुंदर लगती है। नीचे गिरना तो एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना वो तुम्हारा चुनाव होता है। हर इंसान एक अनुभव है, हर अनुभव एक सबक, इसीलिए सीखते चलो। गिरो तो फिर से उठो पर थमो मत। कुछ लोग कहते हैं कि अपने मन की सुनो, पर मन की सुनना तब तक बेकार है जब तक दिल और आत्मा की आवाज़ ना हो, और वह आवाज़ ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन बन सकती है। अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त रखो जो परछाई की तरह हर वक्त साथ हो और आईने की तरह सच दिखाएं, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। क्योंकि जब सब कुछ छूट जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दिल तसल्ली से कहाँ मानता है। और यही वह सच्चाई है जिसे समझने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना जरूरी होता है। क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों ही एक जैसे होते हैं, नाजुक, भावुक और सहारे के मोहताज। इन्हें जमाने की समझ, धैर्य और सेवा की जरूरत होती है। हर इंसान के पास बराबर प्रतिभा नहीं होती, लेकिन अवसर हर किसी के पास बराबर होता है। क्योंकि दुनिया आपकी मेहनत को नहीं, आपके परिणाम को देखती है, पर ईश्वर सिर्फ आपका भाव देखता है कि आप वह काम किस मन से कर रहे हो। इसीलिए अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो यह मायने नहीं रखता कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। जमाने को समझने में वक्त बर्बाद मत करो, खुद को समझ लो, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही असली समझदार होता है। और जो चलते रहते हैं चाहे धीरे ही सही, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्योंकि जो रुक जाता है वह खुद को खो देता है। जैसे ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे सड़ जाता है, जिनके पास अपने कदमों पर विश्वास होता है वह मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। क्योंकि किस्मत भी उन्हीं आजमाती है जो वाकिब किस्मत वाले होते हैं। जो चुनौती से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, उन्हें ही जिंदगी की गहराई समझ आती है। इसीलिए जब आप टूट जाएं, बिखर जाएं, हिम्मत हार जाएं तो घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर टूटी हुई चीज़ों से सबसे सुंदर काम लेते हैं। बादल टूटता है तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनती है, फल टूटता है तो बीज बनता है, और बीज टूटता है तो नया जीवन अंकुरित होता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझिए ईश्वर आपको किसी बड़े प्रयोजन के लिए चुने चुके हैं। क्योंकि जिम्मेदारियों कभी काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि जिम्मेदारियां ही इंसान की काबिल बनाती है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि प्रसन्न रहना एक साहस है और हंसते रहना एक तपस्या, और यह दोनों हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह तरक्की किस काम की जो इंसान को
इंसान न रहने दे और हमसे जीते जागते रिश्ते छीन ले। क्योंकि मुद्दे की कंधा देना आसान है, लेकिन किसी जिंदा को भावनात्मक सहारा देना वह सबसे बड़ा पुण्य है। अब तो चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि यह तो कोई समझता नहीं, या जो समझते हैं वह भी अपनी सहूलियत से मतलब निकाल लेते हैं। झूठा प्यार, मतलब भर के यार और पंचायती रिश्तेदार, यही तीन चीज़ें किसी भी शांत जीवन को सुलगा देती है। इंसान भी एक समुद्र है, बाहर से शांत दिखता है पर अंदर न जाने कितनी टूटी यादें, हादसे और अधूरी ख्वाहिशें समाई होती हैं। इसीलिए किसी को जज मत करो, हर कोई अपने भीतर कोई तूफान लिए चलता है। कदर वही करता है जो सच्चा प्रेम करता है, वरना दिखावे में तो पूरी दुनिया हाथ में हाथ डाले चलती है, पर जरूरत पड़ते ही हाथ खींच लेती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां है, कितनी जायदाद है या कितने करोड़ है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने लोग तुम्हारे वजह से सुकून से जीते हैं और तुमने कितनी बार किसी की मुस्कुराहट की वजह बनने का साहस किया है। 2 वक्त की रोटी ही काफ़ी है जीने के लिए, और एक ही जीवन है जिसमें हम खुद को सच्चा साबित कर सकते हैं। और जब कोई नज़र से गिर जाए तो बंधन अनमोल होते हैं, इसी निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, बहुत ज़्यादा सहनशीलता। आजकल ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है कि अगर बात करो तो लोग उसे बहस समझ लेते हैं, और अगर चुप रहो तो उसे घमंड मान लिया जाता है। पहले प्यार, फिर दर्द, फिर नफरत। कुछ लोग बड़े तरतीब से इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ता है जनाब, इसीलिए नहीं कि आपने कितना नुकसान किया, बल्कि इसीलिए कि आपने किसी को अपने जैसा बनने के रोक दिया। मेरी औकात मत गिनो, बस मेरे ख्याल लौटा दो, हकीकत तुम रख लो, मुझे मेरा विश्वास, मेरा जुनून लौटा दो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर तुम्हारे साथ खड़े हो, वरना मुस्कुराहट में तो बहुत से चेहरे चमकते हैं, पर सच्चा साथ अंधेरे में दिखता है। और जब मैं अकेला होता हूँ तभी मैं सबसे ज़्यादा पूरा होता हूँ, क्योंकि तब मुझे खुद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। सबसे ज़्यादा ठोकर खाता है जब खुद से दोस्ती हो जाती है, तब समझ में आता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी खुद से बेहतर खुद को नहीं जानता। हम अपने ही अंदाज में मस्त रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वह सबको पसंद आए, क्योंकि भगवान हीरा सबको बनाता है, लेकिन उसकी चमक खुद हमें लानी पड़ती है। और जब दिमाग में समझदारी चढ़ने लगती है तो लोग दिल से उतरने लगते हैं। कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल था, जो भी जिसके पास था उसने वही उछाला। बस यह है जीवन का खेल, जहाँ बातों और व्यवहारों को इस तरह रखना चाहिए कि जब कोई वापस आए तो हंसकर गले लगाए, शको और पछतावा न हो। सफलताओं की कहानियाँ तभी पीढ़ी जाती है जब उसके शीर्षक संघर्ष झलकता है, वरना बिना शीर्षक के कोई कहानी टिकती ही कहाँ है। धोखा देने के हजारों तरीके हैं, लेकिन सबसे घिनौना तरीका तब होता है जब कोई झूठी मोहब्बत और नकली हमदर्दी दिखाकर दिल को छल जाता है। बातें उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई बोल सकता है लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। कहते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा बदलने वाली चीज़ उसी की अपनी ही गुजरी हुई तकलीफ होती है। कोई सीख नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ दर्द ही हमें सबसे गहरे बना देता है। चर्चाएं उन्हीं की होती है जिनकी कोई खास बात होती है, और उंगलियां भी उन्हीं पर उठती है जो मशहूर होते हैं। किस्से कहने को बहुत है, पर सोचता हूँ कि किस्से कहूँ, क्योंकि बात वही खास होती है जो असर छोड़ जाए। बाकी सब तो शोर, समय रुकता नहीं और ना ही किसी के लिए झुकता है। आज अगर बुरा है तो कल जरूर अच्छा आएगा। बस आपको निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना है, क्योंकि वह आपके हाथ में है, और जो समय का मूल्य समझता है समय उसे अनमोल बना देता है। ज़्यादा फिक्र मत करो उन लोगों की जिनसे रिश्ता निभाते हुए तुमने सिर्फ यही सीखा कि अगर तुम हद से ज़्यादा किसी की परवाह करोगे तो एक दिन वह तुम्हें रद्दी के भाव पर छोड़ देगा। प्रेम वही नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे,
प्रेम तो वह है जो सैकड़ों गलतियों को सुधार कर जीवन भर साथ दे। और आजकल रिश्तों में भावनाओं नहीं, व्यवहार देखे जाते हैं। पढ़ाई करो लेकिन इतनी नहीं कि जिंदगी की किताब ही पढ़ना भूल जाओ, क्योंकि डिग्री से केवल मजहरें मिलती है, लेकिन आनंद वो तो परिवार और मित्रता में बसता है। गिरावट देखी हमने बनावट में, सजावट में और उन चेहरे में जो मुस्कान के लिए फिरते हैं मगर भीतर से खाली है। कभी कभी तो लहजे का बदला जाना ही पत्थर से ज़्यादा चुभता है और कुछ टूटता है जो जुड़ता नहीं। दोबारा सूख गई जब डाली तो परिंदे से ठिकाना बदल जाए, जमाना न बदले बस नजरें बदल गई। सोच बोलकर कुछ खो देना कहीं ज़्यादा सुकून देता है बजाय झूठ बोलकर कुछ हासिल करने के, क्योंकि भरोसा और प्रेम यह वो चीज़ें हैं जो पैदा नहीं की जा सकती, यह बस अपनेपन से उपजती है। जीवन को अगर सच्चे में प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय हो तो जिससे पूरा जीवन बना है। और जब तुम जान लोगे कि तुम क्या हो तब भी तुम नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि इंसान के भीतर की ताकत उसकी सोच से कहीं आगे छिपी होती है। जिंदगी तलाश रहे थे, रास्ते पर चल दिए मगर जिंदगी कहीं मिली नहीं। हाँ, तजुर्बा बहुत मिल गए, कभी किसी के चेहरे से, कभी किसी की खामोशी से। हमें क्या पता था कि यहाँ दिल नहीं चेहरों से पहचान होती है, और हम पागल थे कि दिल साफ रख लिया, वरना इस दुनिया में तो हर कोई गरूर के मकानों में रहता है। रिश्तों का मतलब अब मतलब से ही है, ईमान से सस्ते हैं और सिक्के कीमती। यही उल्टी दुनिया है जनाब। परेशानी कभी हालात से नहीं होती, वह तो हमेशा हमारे ख्याल से पैदा होती है। मत करना जरूर, अपने आप पर न जाने उसने तेरे जैसा कितनों को बनाकर मिटा दिया है। इस कायनात में यही रिश्ते जिद से नहीं समझदारी से चलते हैं, और जहाँ बातें मुकाबला हो जाए वहाँ भावनाओं की मौत तय है। मुझे शोहरत चाहिए कि हो, ऐसा हसरत की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सब भूल जाता हूँ लेकिन नफरत नहीं पालता। जो दिल में रहा वो आज भी है, बस अब वहाँ जगह देने से पहले दिमाग पूछता है जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी, बस अपने गलत लोगों को दिल दे दिया और जो दिल के लायक नहीं थे उन्हें जगह दे दी। वरना यह जहर भी मरने को थोड़ा चाहिए होता है और जीने को बहुत कम वक्त। यह जिंदगी भी अजीब है, पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है जनाब। किसी दौर का हिस्सा बनते जा रहे हैं हम भी, जहां सब कुछ धीरे धीरे छूटता जा रहा है और हम खुद को थामे जीते जा रहे हैं। चुनौतियों अक्सर हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें गढ़ने आती है, हमें परखने और मजबूत करने का काम करती है। श्री कृष्ण कहते हैं दिल से निकली आवाज़ ही दूसरे दिल तक पहुंचती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, समझना नहीं। और जब कोई समझाने की कोशिश करता है तब भी दुनिया सवाल पहली कर खड़ देती है, जवाब बाद में सुनती है। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी यह सुकून दे जाते हैं तो कभी बर्बाद का कारण बन जाते हैं। बहुत बार कोई दो लफ्ज में संभाल लेते हैं और कभी कभी वही दो लफ्ज अंदर तक जला जाते हैं। और खींचने वाले की भीड़ में अगर कोई हाथ थाम ले तो यकीन मानो वह सिर्फ इंसान नहीं फरिश्ता होता है, क्योंकि इस दुनिया में नीचे गिराने वाले बहुत है लेकिन ऊपर उठाने वाला कोई मिल जाए तो किस्मत है वह, और अक्सर हम उन्हें ही नज़रअंदाज कर देते हैं। जो चुपचाप हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे पीछे खड़े रहते हैं। खुद की पहचान बनाना इतना भी आसान नहीं है। यह कोई चांदी का रास्ता नहीं जहां हर कदम पर स्वागत हो। यह लोहे की तरह तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, टूटना और जुड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंसान गहनों की तरह चमकता है। कभी कभी जिंदगी में सब्र करना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मेहनत करो तो शायद धन बन जाए, लेकिन सब्र से काम बनते हैं, रिश्ते टिकते हैं और इज्जत बढ़ती है। लोग सोचते हैं मीठा बोलना कमजोरी है,
लेकिन वह नहीं जानते कि वही मीठे बोल किसी की पहचान बनते हैं, किसी का टूटता दिल जुड़ते हैं। आज़ादी की उड़ान भरनी है तो भरोसा रखो अपने पंखों पर, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि संस्कार की जीवन छूट जाए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अगर इंसान ज़मीन देखना भूल जाए तो उसका गिरना तय होता है। जीवन में दो ही लोग सबसे ज़्यादा याद रखे जाते हैं, एक वो जो आपको मौका देते हैं और दूसरा वो जो धोखा देते हैं। मौका देने वाला आपको दुनिया के सामने खड़ा कर देता है और धोखा देने वाला आपको खुद के सामने खड़ा करता है, और वही धोखा हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। बहुत बार हम शिकायत करते रहते हैं किस्मत से, हालात से, लोगों से, लेकिन सच्चाई यही है कि शिकायतें करने से कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हमारे भीतर की शांति खो जाती है। और जो धन्यवाद करना जानता है उन्हें हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि शुक्रगुजारी करने वाला को दिल बड़ा होता है और बड़ा दिल ही बड़ी दुनिया बनाता है। इंसान कहता है, हे भगवान तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता, और भगवान मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं तेरी प्रार्थना उसी वक्त सुन लूँ तो फिर तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त दे दूँ। क्या सोचो कितनी गहराई है इन शब्दों में। जब हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी मर्जी से हो, तब हम यह भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें हमें समय से नहीं अनुभव से मिलती है। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, यह दोनों ही सिर्फ धोखा देते हैं। रिश्ते, सपने और भरोसे, इन तीनों को बनाने में वक्त लगता है पर टूटने में एक लम्हा भी नहीं। मन भी पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब बाहर सब धुंधला लगता है, लेकिन जब यह शांत होता है तो भीतर का हर कोना साफ नज़र आता है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद के मन में झांकने की हिम्मत नहीं करते। असली शक्ति भीतर होती है, बाहर तो सिर्फ उसकी परछाई होती है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कीमत समझ सके, क्योंकि लोग अक्सर उस चीज़ की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना मांगे मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुश रहना नहीं चाहते उन्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। यह हुनर अंदर से आता है, और अंदर की रोशनी कभी बाहर के अंधेरे से हारती नहीं। कभी कभी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वही टूटना हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। यही जिंदगी है, तपस्या में जीना, सच्चाई में रहना, और हर धोखे के बाद भी उम्मीद रखना कि एक दिन कुछ बदलेगा, कोई समझेगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगा। और जब कभी कोई पूछे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो बस मुस्कुरा कर कहना, तब कर निकाला हूँ, और रोशनी देने से डर नहीं लगता। तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, लोग तुम्हें नीचे खींचने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम गिरो, टूटो, बिखरो, तब कोई नहीं होगा जो तुम्हारा हाथ थामे। यही दुनिया की असलियत है। यहाँ उड़ने वाले पर पत्थर फेंके जाते हैं और गिरने वाले की चुप्पी पर तालियां नहीं, ताने मिलती है। इसीलिए खुद को इतना भी किसी के हाथ में मत दो कि वह तय करे तुम्हें कब मुस्कुराना है और कब आंसू बहाना है। मुस्कुराहट जब अपनी हो तो सुकून देती है, वरना तो हंसते चेहरे के पीछे भी अक्सर थकी चुकी रूही होती है। लोग कहते हैं कि हमने ज़िंदगी संभाल ली है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि सुकून मिली क्या। इसका सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियाँ इकट्ठा कर ली है, न जाने कितनी रातें जाग कर काट दी है, और न जाने कितनी बार खुद से ही झूठ बोला है कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। कभी सोचा है यह बारिशें जो इतनी सुकून देती है, यह भी तो आसमान का रोना है, कुदरत का बहाव है। तो अगर इंसान रो ले तो कौन सा वक्त ही उसकी सीमाएं देखती है। इसीलिए देर से सही लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पानी जब शांत होता है तब वो सब कुछ दिखा सकता है, और जब वो अशांत होता है
तब वह खुद को भी नहीं पहचान सकता। मन भी ऐसा ही है, जब यह शांत होता है तब हम खुद को जान पाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और अकेलापन जीवन के सबसे सुंदर उपहार है। इनमें हम अपने आप से मिलते हैं। कभी कभी लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं या हमें नज़रअंदाज करते हैं। यह तकलीफ देह होता है, लेकिन यह भी हमें दिखाता है कि हमारी असली अहमियत किसकी नज़र में है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी किस्मत से वह कुछ पल चुरा लेती है जो उसे बदल सकते थे। जो सुबह अपने आप को नींद से ज़्यादा जरूरी समझ लेता है, वही धीरे धीरे खुद की आदतों से हारने लगता है, और वही हार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर असर डालती है। इसीलिए सुबह की शुरुआत सिर्फ आंखें खोलने से नहीं होती, बल्कि उस सोच से होती है जो तुम्हें कल से अलग बनाती है। याद रखना, जो बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़ा हो वह तुम्हारा अपना है, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या ना हो। और जो मुश्किल घड़ी में पीठ दिखा दे, उनके लिए रिश्ता शब्द सिर्फ एक दिखावा है, एक नाम है जिसमें भावना नहीं बस मतलब होता है। यह वही लोग होते हैं जो जब साथ होते हैं तो तुम्हारे अच्छे दिन में तस्वीर लेते हैं, और जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा किरदार काटते हैं। लोग क्या सोचते हैं इस पर ज़्यादा मत अटकना, क्योंकि तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो, तुम खुद के जीने आए हो, खुद को समझने, खुद को उठाने और खुद को बेहतर करने। और जिस दिन यह समझ आ गई ना, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में दूसरों की सोच का कोई वजन नहीं रहेगा। चिंता सिर्फ सोच को नहीं, आत्मा को भी थका देती है। क्रोध एक क्षण का होता है, लेकिन उसकी थकावट पूरे दिन चलती है। आप पूरे हफ्ते मेहनत कर लो, लेकिन एक चिंता की रात सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इसीलिए चिंता से दूर रहो और उस पर काबू पाना सीखो। दोगले लोग मीठे बोलते हैं लेकिन दिल में जहर रखते हैं। या वह लोग होते हैं जो जब तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं तो जुबान से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत को घायल कर जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। उनकी नाराज़गी सीधी चोट नहीं देती, लेकिन धीमी नज़र बनकर फैलती है। पानी पीना मर्यादा तोड़े तो माँ लेता है, जुबान मर्यादा तोड़े तो टूटे हुए रिश्तों का बवंडर खड़ा होता है। इसीलिए बात करो लेकिन सोच कर, शब्द वही बोलो जो सामने वालों को तोड़े नहीं, क्योंकि रिश्ते मिट्टी जैसे होते हैं, जुड़ जाए तो भी दरारें रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा वक्त अगर आ जाए तो भी कोशिश करना कि किसी का एहसास मत लेना, क्योंकि कर्ज चुकाया जा सकता है लेकिन एहसास दिल पर बोझ बन जाता है। वह बोझ जो कभी याद बनकर तो कभी सर बनकर जीवन भर साथ चलता है। और अगर लेना ही है तो सिर्फ किसी का आशीर्वाद लो, क्योंकि वह लौटने की चीज़ नहीं होती है, बस आगे बढ़ाने की चीज़ होती है। कभी कभी किसी से बात करना खुद के लिए राहत होती है, लेकिन कभी किसी से बात करना उस इंसान के लिए राहत होती है। इस फर्क को समझो। दिन में एक बार किसी ऐसे इंसान से ज़रूर बात करो जिसे तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार रहता है, वह जो दिखाता नहीं पर महसूस करता है। मोबाइल हमें 3 बातें सिखा चुका है, पर क्या हमने सीखा है? जो अच्छा लगे उसे सहेज लो, जैसे रिश्ते याद सिखा, जो खुशी दे उसे बांट दो, जैसे प्यार, हौसला, मुस्कान, और जो अच्छा न लगे उसे हटा दो, जैसे बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, पुराने घाव। अगर यही मोबाइल का सिद्धांत जीवन में उतर लिया तो शायद मन भी रीसेट हो जाए। हम क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम वह काम किस भावना से करते। सेवा में भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। और आत्मा में शांति होनी चाहिए, शोर नहीं। 4 वेद पढ़ो या न पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में 4 बातें जरूर जियो: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी।
यह वो 4 मंत्र है जो तुम्हारी जीवन को पूजा बना सकते हैं, जो तुम्हें उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां शब्द कम और कर्म ज़्यादा बोलते हैं। कभी कभी अच्छा बनने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि जिनकी नज़रों में हम गलत हैं उनकी सोच को बदलना हमारे बस में नहीं होता। और वैसे भी किसी की बिगड़ी हुई नज़र को सुधारने की कोशिश एक ऐसे शीशे को चमकाने जैसी है जो जैसे अंदर से ही धुंधला हो चुका हो। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान को गिरवी रखें बिना जिए, क्योंकि जो सपने हमारे आत्मसम्मान की कीमत मांगते हैं वह सपने नहीं सौदे होते हैं। हर मुलाकात बेमकसद नहीं होती। कोई हमें ज़िंदगी देता है तो कोई हमारे भीतर की गहराई को छू जाता है। रिश्तों को क्या है, वह बने या न बने, बस टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता, भरोसा भी बिखर जाता है। और भरोसा अगर एक बार गिर जाए तो सबसे पवित्र रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। हाँ, मैं बदल गया हूँ, मगर सिर्फ उनके लिए जो अब पहले जैसे नहीं रहे। बदल जाना गलत नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना गलत होता है। कभी कभी इंसान जूते घिसकर को पहचानना बनता है। वह उन लोगों से कहीं ऊपर होती है जो जूते छाट कर चलने की सोच रखते हैं, लेकिन ज़मीर वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। झूठ का मान देने वाला हमेशा बेवकूफ़ नहीं होता, कई बार वह बस रिश्ते की लाज बचा रहा होता है, मगर यह बात सामने वाला कभी नहीं समझता। ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी तो महसूस होती है, वरना भागते हुए दिनों में कोई रुक कर खुद से बातें ही नहीं करता। मौत से डर कैसा, वह तो बस चांद लम्हों का खेल है। असली इम्तिहान तो ज़िंदगी है जो बरसों तक रोज रोज परीक्षा लेती है। जब तक जिंदा हो तब तक कुछ न कुछ सहलना और संभालना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं रहमतों की कमी नहीं है, बस हमारी झोली में कहीं सुराख ना हो। झगड़े भी बच्चे जैसे होते हैं, अगर उन्हें लगातार पालते रहो तो वह बड़े होकर आपकी सोच को निगल जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके माफ़ कर देना सीखो। सादगी से गुम होना आसान है, पर वापस लौटना बहुत कठिन। कई बार वादे नहीं बदलते, रास्ते नहीं बदलते, बस हम ही बदल जाते हैं। मजबूरी में या सबक के बाद मतलबी दुनिया में मतलब के बिना जिक्र नहीं होता। जब तक फ़ायदा है तब तक फिक्र है, वरना कोई किसी का नहीं। अगर पकड़ से बड़ा ही हो जाए तो गहरा रिश्ता भी दरक जाता है। डिग्री के पीछे भागते हुए ज़िंदगी की असली किताब को मत भूल जाना, वो किताब जिसमें इम्तिहान बिना तारीख के आते हैं और नतीजे ज़िंदगी भर के लिए होते हैं। कोई सुबह यूं ही नहीं आती, रात के अंधेरे से टकराकर ही रोशनी पैदा होती है। मैंने कई बार अपनी खामोशी में भी लोगों की फिक्र की, पर बदले में बस नज़रअंदाजगी मिली। दिल की आवाज़ सुनने की ताकत रखो, क्योंकि जो फैसले तुमने दिल से लिए वही तुम्हें सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे यह सोच कर जियोगे तो ज़िंदगी परायों की उंगलियों पर नाचेगी। जो बदलने की सोच रखते हैं वही ऊंचाई छूते हैं, बाकी भीड़ का हिस्सा बनकर वह रह जाते हैं। जो मंजिल को पाने को जज्बा रखते हैं वह देर तक नहीं सोते। सपनों की हकीकत में बदलने के लिए रातों को जागना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, खुद को हर दिन थोड़ा और साबित करना पड़ता है। क्योंकि ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरत चीज़ें होती है, जैसे इज्जत, वक्त और मोहब्बत, वो मांगी नहीं कमाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी कुछ लोग हमारी मदद नहीं करते, लेकिन जब हमारी हालात जान जाते हैं तो वही लोग हमारी कहानी को मसाले की तरह लोगों में परोसते हैं। यही तो दुनिया है जहाँ चुप रहो तो कमज़ोर कहलाते हो और कुछ कह दो तो बागवती मत बताओ किसी को अपने घर का हाल, क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते आजकल हमदर्दी से नहीं हिसाब से चली रही है। और वैसे भी जब तुम टूटा होता है ना, तो सबसे पहले हंसने की आवाज़ नहीं की आती है। जिनके सामने तुमने सबसे ज़्यादा मुस्कान बांटी होती है। समझना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब दिल नहीं करता कि हर बार खुद को साबित करूं, क्योंकि अब यह बात दिल में
बैठ गई है कि लोग तुम्हें नहीं बस तुम्हारे अच्छे वक्त को पसंद करते हैं, और जब वह वक्त बीत जाए तो ना तेरे शब्द मायने रखते हैं ना तेरी खामोशी। इसीलिए अब किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि जहाँ उम्मीद होती है वहीं सबसे ज़्यादा चोट भी होती है। यही वजह है कि आजकल लोग अपने ज़मीर को सुला देते हैं और नींद को कोसते हैं और फिर कहते हैं कि रातें बेचैन क्यों हैं। अरे बेचैन तो आत्मा है, पर तुमने सुनी कब थी उसकी आवाज़। दिन भर चेहरे पर हंसी चिपका कर घूमते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता है तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। यह जो लाइन है ना, यही आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग तब तक अपने हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो, और जब तुम्हारे मतलब खत्म तो उनका रिश्ता भी खत्म। पर क्या तुम खुद को भूल जाओगे? इस दुनिया की वजह से नहीं, खुद को छोटा मत समझो। तुम खुद इब्तिहाक नहीं हो, भगवान ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। हर एक इंसान एक मकसद है, और जब तुम यह समझ जाते हो न तब तुम्हारा दर्द भी तुम्हारी ताकत बन जाता है। कुछ रिश्ते तुम्हें इस कदर तोड़ते हैं कि तुम खुद को जोड़ने की कोशिश में बिखर जाते हो, और अगर उस टूटन पर भी तुम कुछ न कहो तो समझो वो रिश्ता नहीं एक इम्तिहान था। बहुत से लोग आएंगे जो खुद को अपने कहेंगे, पर जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वही लोग दूर खड़े तमाशा देखेंगे और कुछ तो ताली भी बजाएंगे। इसीलिए अब मैंने रिश्तों में कस्में खाना छोड़ दिया है। अब जो निभा रहा है वह बस खामोशी से निभा रहा है। दुनिया इसीलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ अच्छे लोग चुप हैं, वह बोलते नहीं, क्योंकि उन्होंने बोलकर बहुत कुछ खोया है और अब वह सिर्फ खुद को बचा रहा है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।